बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, अपने चैनल पे जहाँ मैंने एक सिलसिला शुरू किया है ऐसी स्टोरीज़ का, जहाँ लोगों के हालात वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो मैं आपके साथ करती रहूँगी और इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद व्लॉगिंग की तरफ भी आऊँगी इसी चैनल पर और दोनों चीज़ें जो है साथ लेकर चलूँगी। इस वक्त जो कहानी मेरे साथ शेयर की गई है, ये एक बड़ी सबक आमोज़ कहानी है। वो जब इंसान ये समझ लेता है ना कि किस्मत जो है उसने अपने हाथ से लिखनी है, तो फिर उसके सामने तो ज़रूर ही आती है। मैंने बड़े-बड़े लोगों को, बड़े-बड़े बुर्ज जो है मैंने गिरते देखे अपनी ज़िंदगी में। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बड़े-बड़े बोल बोलते थे, लेकिन फिर वही बोल उनके सामने आते हैं। मैं एक बात बहुत कहा करती हूँ, कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। इंसान की करनियाँ उसके आगे ज़रूर आती हैं। ये निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है, आप यकीन मानिए कुदरत का निज़ाम है। और फिर इन्हीं बातों से अंदाज़ा होता है कि रब की ज़ात है, वो मौजूद है जो कायनात को बड़े ही निज़ाम के साथ, सिस्टम के साथ चला रहा है। जब कभी कोई लोग कहते हैं ना, जो दहरी हैं कहते हैं कि कायनात को बनाने वाला कोई नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतना सिस्टमैटिक अंदाज में चलने वाला निज़ाम जो है वो बगैर किसी के चल सकता है। आप एक छोटी सी चीज़ के बारे में नहीं कह सकते कि ये घर बनाने वाला कोई नहीं होगा, घर बनाने वाले का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, इसी तरह इस कायनात का बनाने वाला मौजूद है। तो जनाब, कहानी की तरफ आती हूँ। ये स्टोरी जो है मेरे साथ जिस लड़की ने शेयर की है, ये उसकी अपनी स्टोरी है और उसने बताया कि किस तरह उसके साथ क्या हुआ, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और नशेब व फराज बच्चियों के लिए उसने एक पैगाम के साथ ये स्टोरी शेयर की है। हुआ कुछ ऐसे कि ये लड़की जो है अपने माँ बाप की दूसरी औलाद थी, यानी कि इससे पहले इसकी एक बड़ी बहन थी, उसके बाद इसके दो भाई हुए लेकिन वो फौत हो गए, उसके बाद उसका एक और बहन हुई, वो भी फौत हो गई और उसके बाद ये लड़की जो है अपने माँ बाप के घर पैदा हुई। अपने माँ बाप के घर अभी ये परवान चढ़ ही रही थी कि इसके वालिद जो हैं उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, अब इसकी जो बहन है उसकी शादी मंगनी जो है वो ज़रा कर दी गई थी बचपन में ही, यानी कि 15 साल की उम्र में चाचा के घर में उसकी मंगनी कर दी गई थी। तो जब वालिद का इंतकाल हो गया और वालदा जो है वो अभी यंग ही थी, तो उन्होंने कोशिश की कि उसकी शादी जो है बड़ी बेटी की जल्दी कर दी जाए। तो उन्होंने बड़ी बेटी की जो चचा थे, ज़ाहिर सी बात है, उनसे बात की और यूँ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बेटी को ब्याह कर उनके चचा के घर भेज दिया। अब ये सिर्फ माँ और बेटी जो है घर में अकेले रह गए थे। अब मामला कुछ ऐसा है कि हमारे माशरे में औरत जब अकेली होती है तो सबको फ़िक्र हो जाती है कि उसका कोई बंदोबस्त किया जाए, उसकी शादी की जाए। अच्छी बात है, ठीक है, हमारे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक ख़ातून की अगर इस तरह बेवा हो जाए, इसकी शादी का इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी जो बच्चियाँ होती हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। बच्चियों वाली माएँ जो है ना, उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी तकलीफ़ दह हो जाती है ऐसी सूरत हाल में, जब उनके साथ जवान बेटी का साथ हो, क्योंकि इसकी उम्र भी उस वक्त 13 साल थी। बेटी का साथ हो और उसके बाद कोई और जगह अगर ऐसी औरत की शादी हो, तो कई लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कई लोगों की नज़र बड़ी गंदी होती है और कुछ ऐसी ही नज़रों का शिकार जो है ये बच्ची अपनी उस घर में होना शुरू हो गई। इसकी वालदा जो है उन्होंने बहुत जल्दी ये भांप लिया कि मेरे शौहर जो है उसका रवैया मेरी बच्ची के साथ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मामला कुछ और है। उनको सिर्फ़ ऐसा लगा कि वो नागवारियत का इज़हार करते हैं। उन्हें बोझ महसूस होती है, उनकी ये बेटी जो है उनका साथ रहना, उसका बच्ची का खिलाना-पिलाना जो है बोझ महसूस होता है। तो बड़ी टेंशन में रहना शुरू हो गई। लेकिन बच्ची बहुत डरी-डरी और सहमी-सहमी रहना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने फिर अपने जो शौहर के भाई थे, यानी चचा के घर जहाँ पहली बेटी की शादी हुई थी, उनसे बात की कि आप मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दें, इसको अगर अपने पास रख लें, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि चूँकि ये पराई औलाद है उस शख्स के लिए, तो इसको यहाँ पर मतलब मुश्किल हो जाएगी, इसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। असल में इस खातून की शादी कराने वाले इसके अपने रिश्तेदार ही थे। रिश्तेदारों में ही शादी हुई थी, लेकिन दूर पार के रिश्तेदार थे और चचा का रिश्ता ज़रा करीब का होता है। तो वो बच्ची कहती है कि फिर मेरी वालदा ने मुझे मेरी बहन, बड़ी बहन के पास मेरे चचा के घर भेज दिया। वहाँ पे वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी कदरे बेहतर थी। ज़ाहिर-सी बात है, चचा का घर था और बहन भी वहाँ मौजूद थी। बहन भी बहुत ख़्याल रखती थी, ज़ाहिर-सी बात है कि यतीम बहन है मेरी, और इस तरह करके बहुत ख़्याल रखा। चचा ने बहुत ख़्याल रखा, चाची ने बहुत ख़्याल रखा, बहुत प्यार मोहब्बत दिया। वो कहती है कि मैं कुछ ही दिनों में वो गम, वो दुःख भूल गई जो यतीमी की वजह से मुझ पर तारी थे, या फिर उस घर में रहते हुए जहाँ पर मेरी माँ की शादी हुई थी। और मैं अपनी माँ की तकलीफ़ को समझती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ से कोई गिला-शिकवा भी नहीं किया कि मुझे अपने से अलग किया या मुझे अपने से दूर किया, बल्कि मैं ज़्यादा खुश थी, ज़्यादा मुतमईन थी और यूँ उसकी ज़िंदगी अपने डगर पर चल पड़ी। अब वो कहती है कि वहाँ पर उसका अपना एक कज़न, यानी कि उसकी बहन की शादी जिससे हुई थी, उसका
छोटा भाई, वो भी वहाँ पे होता था। और उसकी चची जो है इसको बहुत पसंद करती थी, तो उसका यही ख्याल था कि मेरी शादी जो है इसके साथ हो जाएगी। इसका अपना ख्याल नहीं था, बेसिकली इसकी चची का ये इरादा था, चचा का भी इरादा था। फिर इसकी बहन ने भी जब ये देखा कि लड़का जो है घर में मौजूद है, तो क्यों ना मेरी बहन की शादी जो है इससे हो जाए। अभी वक्त गुजरेगा तो वक्त के बाद देखते देखते ये 16 साल की उस घर में हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो लड़का था उनके घर में उसका आना जाना भी था, बातचीत होनी भी शुरू हो गई। वो कहती है कि वो उसका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल करता था, मेरे लिए चीज़ें लेकर आता था। फिर एक दिन वो कहती है कि जब घर पे कोई मौजूद नहीं था तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा। ये उससे उम्र में 5-6 साल बड़ा था। उसने कहा कि अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं अपने माँ बाप से बात करूँ। तो इसने उसको हाँ का इशारा दिया, क्योंकि वो खुद भी खुश थी, उसको भी वो पसंद था, खुश शक्ल भी था, खुश मिजाज भी था। अच्छा, ये कहती है कि उसके बाद मेरी बहन जब घर आई तो मैंने उसको बताया कि उसने मुझसे इस तरह की बात की है। तो मेरी बहन बहुत खुश थी इस बात पे, बल्कि कई दफ़ा वो कहती है कि फिर वो आता था तो मेरी बहन ने कभी हमें रोका टोका नहीं, हम बातचीत भी करते थे, हम बैठते भी थे, तो मामलात सारे चलते रहे। उसके बाद वो कहती है कि हुआ कुछ ऐसे कि उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, और यही हमारे घर वालों का प्लान था सबका कि यूनिवर्सिटी के बाद जैसे वो पढ़ के फ़ारिग हो जाएगा तो हमारी शादी कर दी जाएगी। कहती है बहुत अच्छे से मिलना जुलना सब कुछ लगा रहा, एहतियात के साथ मेरी बहन की मौजूदगी में ही कभी आना जाना जो भी होता था। तो वो कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ा ही खौफनाक सा वो दिन था कि जब वो यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। उसके एक्सीडेंट का सुन के हम सब बहुत परेशान हुए, और फिर जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो पता लगा कि वो बीनाई से उसकी बीनाई जो है वो चली गई है। ये चीज़ जो है सबके लिए बड़ी एक परेशानी की वजह बनी। मैं बहुत रोई, मेरी बहन, हम सब बहुत परेशान हुए। ज़ाहिर सी बात है, उनका बेटा था और मेरी भी एक उसके साथ रफ़ाकत रही थी। उसके बाद वो कहती है कि काफ़ी दिन वो हॉस्पिटल में रहा, फिर वो घर आया। जब वो घर आया तो यही सबके ज़हन में था कि अब इसको पता नहीं किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगा, आगे के दिन इसके किस तरह के होंगे। और कहती है कि एक अजीब परेशानी का सा आलम था, लेकिन फिर भी वो बहाने से या मुझे बुलाता था या किसी न किसी को कहता था कि मुझे उधर ले चलो, और मुझसे आके बातें करता था, काफ़ी देर बैठा रहता था। उसकी ज़िंदगी की जो एक खुशी थी या शायद महवर था वो मैं थी। लेकिन वो कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन और मेरी माँ जो है उनका जो ये इरादा जो है जो मेरी शादी के हवाले से था वो बदलना शुरू हो गया, और उन्होंने मेरे सामने भी ये बातें करना शुरू कर दी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरा अपना दिल भी जो है परेशान रहता था कि मैं एक अंधे शख्स के साथ कैसे गुजारा करूँगी। कहती यहाँ तक तो अगर बात होती तो चलो ठीक थी, लेकिन मैंने जो जुल्म किया उसको बयान करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब उसके माँ बाप ने मेरी बहन के पास रिश्ता डाला कि अब हम चाहते हैं कि वो जो बात बचपन से तय थी उसको हम अंजाम करें, तो उसने कहा कि अब वो ज़ाहिर सी बात है बहू थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी, तो उसने उनसे कहा कि आप इससे खुद बात कर लीजिए। और उसके बाद इसकी वालदा ने एक भारी शर्त लगा दी कि आप बच्ची के नाम जायदाद करें, क्योंकि बच्चा जो है वो माजूर हो गया है। इनका ख्याल था कि शायद वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो राज़ी हो गए। शायद उनको अपने बेटे के लिए खुशी अजीज़ थी, जिसकी खुशियाँ उसकी ज़िंदगी से मादूम हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जब वो राज़ी हो गए तो ये परेशान हो गए। ये कहती है कि मुझे कुछ समझ ना आया कि अब मैं क्या करूँ, कहीं ये सब हाँ ना कर दे। तो ये कहती है कि मैंने एक दिन क्या किया कि जब सब घर वाले सो रहे थे, मैं इसके घर गई और मैंने इसको जाकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। वो सब बिल्कुल सख्ते में आ गया। वो कहती है कि मैं बड़ी ज़ालिम बन गई उस लम्हे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर आज मैंने ये ना कहा तो फिर मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगी इस शख्स के साथ जो माजूर है, जो देख नहीं सकता। मैं इसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? लोग कहेंगे तुम्हारी शादी अंधे से हुई है। ये कहती है कि मैंने जब उसने मुझे कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, और वो एकदम से बहुत परेशान हो गया और उसकी आंखों से आंसू बह गए, तो मैंने उससे कहा कि मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। तो उसने इसे याद दिलाया कि तुमने मुझसे कितने वादे किए थे। तो कहती है मुझे आज भी वो लम्हा याद है कि उसके चेहरे पर ज़लज़ले के आसार थे, लेकिन मैंने फिर भी उसको बड़ा पक्का होकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, तुम अपने माँ बाप को खुद ही मना कर दो। उसके बाद वो कहती है कि वो अपने घर आ गई, और उसके बाद कहती है कि अगले दिन उसके चचा चाची ने आकर कहा कि वो इधर शादी नहीं करना चाहता। उसने इनकार कर दिया। उनको शक तो था कि लड़की ने कुछ कहा होगा, लेकिन उस लड़के की देखिए सब्र देखिए कि उसने इसका नाम बिल्कुल नहीं लिया, वो चुप रहा, खामोश रहा। उसके बाद ये लड़की कहती है कि आखिरकार उसके रिश्ते की तैयारियाँ जो है शुरू हुई, भाग दौड़ की गई, और उसकी जहाँ पे शादी की गई, एक अच्छा फैमिली थी वो, वहाँ पे उसकी शादी हो गई। शादी करके उनके घर चली गई। शादी होने के बाद कुछ अरसे के बाद उसको ये खबर आई कि जिस लड़के का जिसके साथ इसका एक कितना लंबा एक रिश्ता रहा था, चचा का बेटा था, उसका इंतकाल हो गया। वो बेचारा ये गम नहीं सह सका। तब वो कहती है कि मेरे दिल को थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो मेरी भी एक ज़िंदगी थी, मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला किया। तो वो कहती है मैं मुतमईन हो गई।
लेकिन फिर वो कहती है कि सिर्फ शादी के 6 महीने बाद उसके शौहर की लाश घर आई। उसके शौहर का भी एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल ऐसे ही मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हुआ जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो कहती है मैं सख्ते में चली गई, मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी वो कहती है, और उस वक्त जब उसकी लाश घर आई तो कहती है कि मैं सख्ते में आ गई, और उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मस्क हुई हुई थी उसकी आंखें, एक्सीडेंट में बिल्कुल तबाह हुई हुई थी। उसकी आंखों पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। वो कहती है मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहाँ से मैं भागी थी, जहाँ से मैंने राह फरार इख्तियार किया था। वो तो फिर ज़िंदा था, मेरा तो शौहर मर गया। वो कहती है वो दिन और आज का दिन मैं अल्लाह के सामने हर वक्त तौबा करती रहती हूँ। मैंने किसी का इतना बुरा दिल दुखाया, मुझे इतनी सख्त सज़ा मिली। आज मेरी गोद में एक बच्चा है लेकिन वो यतीम है, और मैं जो सोचती थी कि शादी के बाद मेरा क्या होगा, मेरा अपना शौहर जो है उसका साया ही हमारे सर पे नहीं रहा। अब मैं सोचती हूँ चाहे वो अंधा हो जाता लेकिन ज़िंदा तो होता, लेकिन वो भी नहीं रहा। मेरे बच्चे को बाप का साया ही मुयस्सर ना हुआ। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि दुनिया जो है मुकाफ़ात अमल है। अल्लाह ताला हम सबको लोगों के साथ अच्छे सलूक की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।